प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में आज का क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन is operated under the guidelines and direction of Union Ministry of Rural Development. Second, Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) functions as the secretariat for the implementation of NPOP. Next, Sikkim has become India's first fully organic state. कैसे क्वेश्चन करोगे? हिंदी मीडियम वाले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ जो है द कोर आईएएस की जो ऐप है वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आंसर क्या होगा, क्या थिंकिंग होगी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट तो सेकंड सही नहीं हो सकता, वह थिंकिंग यहां लगेगी। अब यहां पर देखो, हिंट यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या हिंट है? इसने कहा है यहां पर अपेडा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्लीमेंट करती है। यह क्वेश्चन जब 2018 में आया था तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो है स्टैंडर्ड के लिए गाइडलाइंस आई थी और उसमें क्लियर कट था अपेडा। अब वहां पर जब आपको अपेडा पता है तो यह अगर हो चुका है, अपेडा तो आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है, तो अगर यह है तो यह कैसे होगा? इफ 2 इज राइट 1 सही नहीं हो सकता, तो 1 और 2 तो एक साथ कभी आ ही नहीं सकते और 2 तो डेफिनेटली राइट है। अब अगर आपको 3 नहीं भी पता है तब भी आपका आंसर आएगा, इसका आंसर 2 और 3। इस तरह है इस क्वेश्चन को करना है। ये न्यूज में था 18 में, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। बट जब पूछा तो यहां पर करवाने का उसका पर्पस भी यही था कि अगर आप थिंकिंग से क्वेश्चन को करते हो, थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप आंसर पर जो है अराइव कर सकते हो। इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है। आप में से कई लोगों ने आई थिंक इसी थिंकिंग से किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब ये आएगा 2023, 22 या 24 के टाइम में, तो उस समय जो न्यूज चल रही होगी उसका एक ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन जो है बेसिक से हो सकते हैं। तो या आपने बेसिक पढ़ा हो या आपने करंट पढ़ा हो, उनके बेसिस पर आपको कुछ ऑप्शन पता होंगे और उन बेसिस पर आपको जो है एलिमिनेट करना होगा ऑप्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is or are the advantages of zero tillage in agriculture? अब जीरो टिलेज पर हमने देखा पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन थे, एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पर, एक वाटर कंजर्वेशन, और उसमें जीरो टिलेज है कि नहीं। और यहां पर फिर 2020 में यूपीएससी ने कंप्लीट ही जीरो टिलेज पर एक क्वेश्चन ही पूछ लिया। तो नेक्स्ट 22 और 23 के अटेम्प्ट में मल्चिंग पर भी हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। यूपीएससी का फेवरेट एरिया हो गया है आजकल एग्रीकल्चर। क्या है? ऑप्शन है सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। जीरो टिलेज फार्मिंग अगर करते हो तो आप जो है पिछली फसल के जो अवशेष है उनको बिना जलाए आप गेहूं की खेती कर सकते हो। विदाउट द नीड फॉर नर्सरी फॉर rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Carbon sequestration in the soil is possible. मैंने बताया था जीरो टिलेज, जिसमें आपका जो खेत है इसमें आप जीरो टिलेज कर रहे हो। इस मींस आप हल के द्वारा मिट्टी को पोला नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? सेपलिंग कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो इसका मतलब मिट्टी के अंदर जो कार्बन है वह क्या कैप्चर्ड है, उसको बाहर नहीं निकलवा रहे हो, तो थर्ड होगा ही होगा। ये हट गया। अब अगर यह है डायरेक्ट सेपलिंग, अगर यह है तो 2 भी होगा और 1 भी सही है, बिकॉज इस एग्रीकल्चर में आप व्हीट बो सकते हो बिना जो रेजिड्यू उसको जलाए, डायरेक्ट आपको क्या करना है? सेपलिंग करना है। आंसर है इसका डी, और यही यूपीएससी की का ऑफिशियल आंसर भी है 2020 के क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच
of the following is or are considered to be practice of eco-friendly agriculture? इको-फ्रेंडली कौन सी है? आंसर क्या होगा? किस तरीके से करोगे आप? आपने क्या तरीका लगाया है वो आप कमेंट में लिखकर बताओगे, क्या थिंकिंग की है, बिकॉज दिस गेम इज ऑल अबाउट थिंकिंग। यह है 2020 का क्वेश्चन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पहले भी पूछ चुका है, और जब यह कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जो यूपीएससी ने पहले भी पूछा था, तो इसका मतलब ये इको फ्रेंडली है, वन इको फ्रेंडली है, तो वन आंसर ये हट गए। लेंग्यूम इंटेंसिफिकेशन, आप लेंग्यूम की खेती करते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो टू भी होगा आंसर ये। नेक्स्ट, अब टेंजियोमेट्री आपको नहीं पता है तो स्टार मार्क, बट 1 2 है तो आपको आंसर ए या डी में चूज करना है, तो 3 तो होगा ही होगा। वर्टिकल फार्मिंग, अब जब वर्टिकल फार्मिंग कर रहे हो तो वो क्या इको फ्रेंडली होगी क्या? वर्टिकल फार्मिंग नेचुरल नहीं, वर्टिकल फार्मिंग में है जो आपकी बिल्डिंग्स है वहां पर आप आर्टिफिशियल कृषि कर रहे हो। अब जब आर्टिफिशियल आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, कैन दैट बी इको फ्रेंडली? और वह रिसोर्स इंटेंसिफिकेशन वाली कृषि होगी, लाइक एक्वापॉनिक्स, लाइक हाइड्रोपोनिक्स, और उससे कई वेस्ट निकलेंगे, तो वह इको फ्रेंडली नहीं हो सकते। यह थिंकिंग आपको लगानी है, तब आप 4 को हटा पाओगे। 4 जो ही हटाया ऑटोमेटिक आपके पास आंसर होगा, आंसर इज ए, और यही 2020 का यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर है। इस सोच से आपको आंसर करना है। आपको टेंजियोमीटर यूज नहीं पता है तब भी आप क्वेश्चन को कर ले जाओ। अभी अब जब ये टेंजियोमीटर पूछा अब इसने, अब आपको गूगलिंग करके सर्च करना है कि टेंजियोमीटर है क्या, क्यों हो सकता है 22, 23 या 24 या 25 के अटेम्प्ट में यूपीएससी टेंजियोमीटर के बारे में ही एक पूरा ऑप्शन आपको दे दे और क्वेश्चन पूछ ले। इस तरह आपको जो है क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, यह क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं कि यहां पर हिंट जो है इस क्वेश्चन का दे रखा है। ये 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और एक एक वर्ड को अंडरलाइन करेंगे तो आंसर आपको सामने नजर आएगा। आप जो 45 और 55 क्वेश्चन जो है उसकी वजह से रुक रहे हो, वो आप अपने नॉलेज की कमी की वजह से नहीं, क्वेश्चन आप रीड नहीं कर पा रहे हो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप नहीं कर पा रहे हो, आप सोच नहीं पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना, इसलिए रुक रहा है आपका प्रीलिम्स। क्या है हिंट इसका? यही है, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। कन्वेंशनल तो आपको पता है, अब ये पर्माकल्चर जो है लगातार न्यूज में था, ये दाकोर है, इसके करंट अफेयर्स के क्लासेस में भी है। पर्माकल्चर परमानेंट, और वो परमानेंट एग्रीकल्चर क्या हो सकती है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टाइप, इट्स ए फॉर्म ऑफ दैट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, आप एज्यूम कर सकते हो। अब सोचिए क्वेश्चन, permaculture farming discourage monocultural practices, but in conventional chemical farming monocultural practices are predominant। सही है, जो आपकी केमिकल फार्मिंग है, रासायनिक फार्मिंग है, रसायन यूज करते हो, आप मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा रासायनिक डालकर आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता हासिल करने का कोशिश कर रहे हो। सही, यह सही है, तो 1 सही होगा, बी सही होगा, आंसर सी या डी हट गया। नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग। अगर यहां पर केमिकल यूज कर रहे हो, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है सॉइल की सैलिनिटी बढ़ेगी, तो हो सकता है ये आंसर होगा। यह होगा तो आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, बट फिर भी हम ऑप्शन वापस पढ़ेंगे। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन
बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजिली पॉसिबल इन सच रीजन। अगर ये पर्माकल्चर फार्मिंग है और इसको आप अज्यूम कर रहे हो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो आपके एरिड और सेमी एरिड एरियाज में भी हो सकती है, बिकॉज दैट विल बी इको फ्रेंडली। और ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ये पॉसिबल ही नहीं होगी, नॉट सो इजिली। हट गया, 3 हटाओ। अब आपके पास यहां ऐसा भी करते तो बी और सी ऑप्शन बच रहे थे। तो फिर फोर्थ, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्माकल्चर एग फार्मिंग। अब देखो यहां मल्चिंग वर्ड आ गया है, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि मल्चिंग, और यह यूपीएससी ने 2019, 18, 17 में इनडायरेक्टली मल्चिंग के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट नॉट नेसेसरी सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। सही, ऑटोमेटिक आपका आंसर पी। और यह क्वेश्चन अगर आपको ये पर्माकल्चर नहीं पता है तो इन ऑप्शन के थ्रू भी आप मीनिंग निकाल सकते हैं कि इस पर्माकल्चर का मीनिंग क्या होगा। बट एग्जाम हॉल में जब इस तरह के अननोन क्वेश्चन आते हैं और जब हॉल में प्रेशर रहता है, तब आप वो थिंकिंग कर नहीं पाते। तो बिफोर हैंड आपको इस तरह अपने माइंड को जो है ट्यून करना होगा कि माइंड जब इस तरह के अननोन क्वेश्चन आए तो थिंक करे, वो वहां से फ्लाइट ना करे, भागे नहीं, और थिंकिंग जो है उसको स्लोली मेकअप करना है कि इस तरह के क्वेश्चन में जो है आप थॉट जनरेट करो, वहीं पर उन क्वेश्चन का उसी से मीनिंग निकाल कर फिर आंसर करने की कोशिश करो। यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सीखना है। तो 2021 का क्वेश्चन है, बट ये रिफ्लेक्शन है जो यूपीएससी ने 17, 18, 19 एंड 20 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं। और यही सेम तरीका मेंस में भी है। और यह आप क्वेश्चन अगर देखोगे तभी आपको करंट अफेयर्स भी पता लगेगा कि करंट अफेयर्स को रीड कैसे करते हैं। आई थिंक वो थॉट मेकअप बन रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। तब तक के लिए थैंक यू।